जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे कक्षा 6 के विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। यानी कि आज हम विज्ञान के चैप्टर के नाम जानेंगे। जो भी बच्चे क्लास 5 से 6 में आते हैं तो उनके मन में कई प्रश्न होते हैं, जैसे कि क्लास 6 में कितने चैप्टर है साइंस। आज हम साइंस का खाली अध्ययन करेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं, उनके नाम कैसे हैं और उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए आज जानते हैं। इससे पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, साथ ही गणेश भगवान को प्रणाम करके, सरस्वती माता को प्रणाम करके आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा साइंस का क्लास 6 का फर्स्ट डे है, तो इस पे एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज जानते हैं कि क्लास 6 में कितने चैप्टर होते हैं साइंस में, यानी कि विज्ञान में। ठीक ना। चलिए, तो विज्ञान में आपके लगभग 19 चैप्टर होते हैं। साइंस में कितने चैप्टर होते हैं? 19 चैप्टर, 19 चैप्टर। ठीक। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। उसी प्रकार से हम 19वीं चैप्टर का नाम समझेंगे। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है आपका भोजन। भोजन के बारे में बताया गया है कि भोजन क्या है, भोजन कैसे हम तक पहुंचता है, भोजन कैसे बनता है। तो भोजन के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। जो आप चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, आप तक कैसे पहुंचते हैं और हमारे शरीर में जाकर कैसे हमें एनर्जी देता है कि हम कुछ बोलते हैं, हम छोटे से बड़ा हो जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हम भोजन के बारे में क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। इसके बाद है सेकेंड आपके भोजन के अवयव। भोजन के अवयव जैसे कि भोजन में कई सारे तत्व होते हैं। जैसे आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, विटामिन का नाम सुना होगा और वसा का नाम सुना होगा। विटामिन और प्रोटीन का नाम तो अधिकतर लोग सुने होंगे। तो आपकी मम्मी दादी सब बोलती हो कि दाल खाओ, दाल, इससे क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो हम जानेंगे कि कि, किस दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कौन से सब्जी या फल में विटामिन होते हैं। ठीक ना। नींबू खाने से कौन सा विटामिन होता है और किसी को जो कम दिखाई देने लगता है वो क्या ज़्यादा अधिक खा लेता है और वो ज़्यादा नहीं, मतलब कि वो अधिक ना खाए और हरी साग सब्जी खाए तो क्या होगा, उसका आँख की रोशनी भरेगा। तो इसमें हम पोषक तत्व के बारे में जानेंगे, वसा के बारे में कि जैसे कि जितने भी तेल वाले पदार्थ होते हैं उसमें वसा होते हैं। जो अंडे का पीला भाग होता है जब आप उसको करते हैं वो भी क्या होता है, लेकिन किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक ना। चलिए, तो इसमें हम जानेंगे भोजन के अवयव के बारे में। ठीक। सेकेंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर है आपका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या होता है, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना। जहाँ आप रहते हैं उन परिवेश को क्या कीजिए, साफ सुथरा रखिए, नहीं तो कई सारी बीमारियां क्या हो जाती है, आ जाती है। मान लीजिए आप मिट्टी में लहरा रहे हैं, मतलब कि लेटा रहे हैं, आपका पूरा गंदा हो गया, उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि बुखार लग गया, कई प्रकार के बीमारी हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम जानेंगे कि क्या उपाय करना चाहिए। ठीक ना। चलिए, इसके बाद है आपका दैनिक जीवन की वस्तु एवं वस्त्र। इसमें हम समझेंगे कि वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। जैसे हम यह पहने हुए हैं वस्त्र, तो कैसे बनता है, किस प्रकार से बनते हैं, जो आप ओढ़ते हैं किसी वस्तु को वो कैसे बनता है, इसके बारे में समझेंगे। समूह का बनना, यानी कि वस्तु जो होता है उसका समूह किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, एक वस्तु से हम कई सारे वस्तुओं को कैसे बनाते हैं, इनके बारे में फिफ्थ चैप्टर में समझेंगे। इसके बाद है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है, यानी कि कई, जैसे चावल है उसमें कंकड़ मिल गया है, उसी को हम अलग करेंगे, उसी के पृथक्करण के बारे में समझेंगे। उसी प्रकार कई ऐसे चीज होते हैं जो एक साथ मिल जाते हैं और उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो वही हो गया पदार्थों का
पृथक्करण के बारे में इसमें समझेंगे। और सातवां क्या है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर कई परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है, कभी लोहा में जंग लग जाता है, तो कई परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि ये परिवर्तन कौन से परिवर्तन हैं, ठीक ना। इसके बाद है सजीवों का संसार। सजीवों का संसार कहने का अर्थ क्या हुआ, हम मनुष्यों का संसार, जिसमें क्या हो, जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, जिसमें जीवन हो, वही ना सजीव है। तो उसी के संसार के बारे में जानेंगे कि सजीवों का संसार क्या है। इसके बाद सजीवों के परिवेश, वास स्थान, आवास एवं अनुकूलन। कैसे एक सजीव जो है वो हाई टेम्परेचर भी पे जीवित रह सकता है और लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान पे भी जीवित रह सकता है। तापमान क्या होता है, टेम्परेचर। देखते होंगे गर्मी जब बहुत होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, और जब कम होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। तो कई जीव होते हैं, जैसे मनुष्य है लगभग टेम्परेचर पर जी जाता है, मतलब कि जीवित रहता है। लेकिन कई ऐसे जीव होते हैं जो अधिक टेम्परेचर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, मर जाते हैं, और कई कम हो जाते हैं तब भी मर जाते हैं। तो इनके बारे में हम समझेंगे कि सजीवों का वास स्थान यानी कि अनुकूलन किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक ना। इसके बाद है पौधों की संरचना एवं कार्य। एक पौधा होते हैं, उनके क्या भाग होते हैं, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, निचली भाग को क्या कहते हैं, उनमें पानी कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में, ठीक। 11वां चैप्टर है जंतुओं की संरचना एवं कार्य। इसमें हम समझेंगे जंतु जो होता है वो कैसे कार्य करता है। जैसे कि पौधे की संरचना होती है उसी प्रकार जंतुओं में भी क्या होती है, हाथ होते, पैर होते हैं, उसके अंदर कई सारे कोशिका होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है शरीर की गति। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे तो क्या हो रहा है, गति हो रहा है, तो उसके बारे में हम चैप्टर 12 में जानेंगे। इसके बाद है 13वां चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन। क्या है, गति एवं दूरियों का मापन के बारे में हम समझेंगे, ठीक। प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। प्रकाश क्या होता है, जो आप रोशनी देखते हैं, और हमारे पीछे जो छाया बनती है रात में जब देखते हैं, या दिन में ही जब धूप उगता है तो जो सूरज की रोशनी होती है आप पे पड़ता है, तो उसके बाद क्या होता है, छाया बनता है। तो उसके बारे में हम 13 चैप्टर में यानी कि 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत के बारे में हम समझेंगे कि यह जो लाइट चलता है कैसे चलता है, फैन कैसे चलता है, स्विच क्या होता है, इसके बाद स्विच के बाद होता है आपके प्लग क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक को किस प्रकार खिलाए, मतलब इन अति सटाई कि वो आपस में चिपके नहीं, इन सब के बारे में समझेंगे। इसके बाद है जल के बारे में। जल की आवश्यकता के बारे में देखेंगे कि जल पृथ्वी पर कितना है, कितनी मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं, और कितनी जल को कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे चारों ओर की वायु। क्या है, हमारे चारों ओर की वायु, यानी कि आप जितना देखते हैं हमारे चारों ओर कई वायु होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, यानी कि बहुत सारे वायु होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक 19वां चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटारा। इसमें हम कचरा को संग्रहण करके एक अच्छा, मतलब कि एक जगह भर देंगे, जो कि यहाँ फेंका रहता है वहाँ उधर फेंका रहता है, इसको हम संरक्षण यानी कि संग्रहण करके अच्छा से उसका निपटारा कर सकते हैं, जिससे कि वातावरण क्या हो, साफ सुथरा हो। तो आशा करते हैं कि क्लास 6 विज्ञान में जो भी चैप्टर थे उन आप चैप्टरों के नाम आपको हम बता दिए, और फर्स्ट चैप्टर भोजन के साथ आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।